नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, अभी अभी जस्ट एक और बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही। इस वीडियो को लास्ट तक अगर जो बंदा देखा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कोर्ट जाने की आपको आवश्यकता क्यों है और यहाँ पे पारा प्लस में गैर पारा दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा विस्तार से हम लोग प्रॉब्लम को जानेंगे, सॉल्यूशन को भी जानेंगे, विस्तार से हम लोग चर्चा करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं चलता हूं, देखिए आपके लिए मैं कंटेंट लाता हूं कहीं ना कहीं रिसर्च करके, फिर टाइपिंग करता हूं। टाइपिंग करने के बाद आपके लिए जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको लिखता हूं, फिर आपके लिए लाता हूं। देखिए मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है और आपके लिए मैं अभी ला रहा हूँ। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपको ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करके बताए, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। जब मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिए दबा करके, तब तो आवाजें मजबूत होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट आ रही है, सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में 2025 जो प्रमुख जानकारी और कई सारे विवाद जो अभी सामने आ रही। यहाँ पे सबसे पहले देखिए भर्ती प्रक्रिया की जो स्थिति है कहाँ तक पहुंची है और कौन कौन से जिलों में भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि असिस्टेंट टीचर है ना, भर्ती अब अंतिम चरण में है। आपको पता है कि ये प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, लेकिन अंतिम चरण में बहुत बड़ा घोटाला इसमें हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि जिला स्तरीय काउंसलिंग चल रही है, कई सारे जिले हैं, उन सारे जिलों का भी मैं नाम बताऊंगा जो कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाले हैं। 1 to 5 वाले का है ना, क्लास 1 to 5 के लिए जिन कैंडिडेट्स का नाम संशोधित मेरिट लिस्ट में है उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपको पता है कि वैसे अभ्यर्थी जिन लोगों का नंबर अधिक है फिर भी उन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। आखिर रिजल्ट नहीं देने के पीछे क्या इनकी मंशा है, क्या इनकी रणनीति है? ये चाहते हैं कि छात्र बार बार जाकर के केस करे और आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया अंतिम में जाकर के रद्द हो जाए। ये लोग पूरी तरीके से चाह रहे है ना। आगे हम लोग इस तरह विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आप मुख्य जिले जहाँ पे काउंसलिंग अभी जारी है, मैं आपको पूरा क्या मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारा लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। मैं उतना सारे चीजें लेकर के नहीं आया, मैं जो जो मेन मेन बिंदु जो आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से जिले, साहिबगंज यहाँ के साहिब लिखा गया है, सरायकेला खरसावां हो गया, कोडरमा हो गया, पश्चिमी सिद्धू, चाईबासा। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाले है ना। देखिएगा काउंसलिंग के लिए जांच पत्र यानी वेरिफिकेशन फॉर्म हर जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप लोग जाकर के देख लीजिए, अगर आप लोग बोलेगा तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा है ना। टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारी चीज का जानकारी मिलती है। काउंसलिंग तिथि का उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं तो 30/9/2025 से 20/9/2025 के बीच में विभिन्न तिथियों पर होगी। क्लियर, देखिएगा आगे हम लोग बात कर रहे थे सुबह 9 बजे, सॉरी सुबह जो आपका 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ये भी आपका स्थल जो संबंधित जिला जो निर्धारित विद्यालय जैसे कि आपका सरायकेला खरसावां की अगर हम लोग बात करें तो ANR+2 उच्च विद्यालय, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग स्कूल का नाम है, तो सारा मैं डिटेल में नहीं लाया हूँ। आप लोग बोलिएगा कि डिटेल में वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट पॉइंट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं, ज्यादा टाइम पास ना करो है ना। कई सारे छात्र बोलते हैं कि सर आपका वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता है, हालांकि उनको पता नहीं लाइव तो 1 घंटा का होता है, तो 1 घंटा वाला वीडियो देख करके बोलते सर लंबा होता है। अरे भाई 1 घंटे का वीडियो है, वो लाइव में छात्र प्रश्न पूछ रहे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो लंबा हो गई ना। तो 10-15 मिनट का वीडियो होता है शॉर्ट वाला है ना। चलिए यहाँ पे देखिए भर्ती से जुड़े मुख्य विवाद क्या क्या है। जैसे कि आपका रिजल्ट में पारदर्शिता की कमी आई, आपको पता होगा बिल्कुल कमी आई। यहाँ पे एक और बिंदु है, जैसे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 7,151 है ना, 7,151 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था है ना, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा संशोधित रिजल्ट में 8,000 प्लस मेरिट सीरियल नंबर तक कैंडिडेट को शामिल किया गया। यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या आपके लिए, अगर जब डीवी 7,151 का हुआ तो 8,000 का मेरिट में कैसे बन गया, बताइएगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो कम मेरिट वालों का चयन ज्यादा मेरिट वालों के मतलब कि अनदेखी की।
कम मेरिट वाले जो भी थे उनका कई सारे लोगों का नाम दे दिया गया और ज्यादा मेरिट वाले को नाम क्यों नहीं दिया गया। मैंने बार बार इसके लिए आवाज उठाया है, हर एक चीजों के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियो को हर एक ग्रुप में से छात्रों को जगाइए, आपका फर्ज है। आप बैठे बैठे वीडियो देखते हैं तो कम से कम वीडियो को बैठे बैठे शेयर भी कर दीजिए, आपका फर्ज बनता है। आपके लिए आवाज उठा रहा हूं तो देखिए, अगर आप का जिम्मेदार, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार इसका है ना। आप लोग कई सारी चीजों को देख करके अनदेखी कर देते हैं, जिसके कारण सरकार का जो कर्मचारी है उनका मनोबल बढ़ जाता है। और आज भी देखिए कई सारे लोग यूट्यूबर लोग वीडियो बनाते, कई सारे शिक्षक लोग बनाते हैं, तो उनकी वीडियो को आप शेयर नहीं करते। हमारी ही वीडियो नहीं और लोगों की भी शेयर कीजिए, इससे आवाज बुलंद होगी, लोग जागरूक होंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कई योग्य अभ्यर्थियों का नाम संशोधित लिस्ट से गायब है, ये मैंने पहले भी बताया था और अभी भी। यहाँ पे देखिएगा कम मेरिट वाले चयनित है और जबकि उच्च मेरिट वाले बाहर हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतना लूप होल कैसे हो सकता है, आप इसका भी जवाब दीजिएगा। पिटिशनर बेस का चयन का आरोप भी है, जैसे कि आप देखिएगा केवल वे अभ्यर्थी जो कोर्ट केस यानी कि पिटिशनर में शामिल है उन्हें चयन की वरीयता दी जा रही है। आपको पता है कि सीटें रिजर्व रखी जा रही है कि नहीं। आप मुझे बताइए, मान लेते 200 अभ्यर्थी है ना, 200 अभ्यर्थी पिटिशनर बने है ना, पिटिशनर बने। अब इन लोगों का जो क्या है सीट रिजर्व रख दिया। अब रिजल्ट जब फैसला आएगा तो इन्हीं लोगों का आएगा, है ना। तो इसमें छात्र जो पिटिशनर नए बने वो परेशान हो जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात मैं आपको बताया हूँ, कई बार फैसला एक पिटिशन एक जुए की तरह है, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो हार गए तो सबके लिए फैसला आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें सामने आ रही। तो पिटिशनर देखिए, शिक्षक बहाली आप उठा करके देख लीजिए, पिटिशनर बेस ही फैसला दे रही है झारखंड सरकार, लगातार दे रही है। तो आप लोग अगर नहीं बनेंगे तो पिटिशनर बन जाएगा, लेकिन कई बार चीजें इसका उल्टा हो जाती है, कई बार लोग पैसे नहीं देते हैं और सभी लोगों के पक्ष में फैसला आता है तो काफी ज्यादा छात्र दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम आप पैसे दे रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लोग अपना आवाज भी बुलंद नहीं कर पाए, वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाते हैं, उनके पक्ष में फैसला आता है तो दुखी हो जाते हैं। और जाहिर सी बात दुखी होना चाहिए, इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी है। आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सबसे ज्यादा स्वार्थी है ना। बहुत सालों को बुरे लगे, आप भी स्वार्थी हैं, हम भी स्वार्थी हैं, सारे इंसान स्वार्थी है। मैं आपको बोलता हूँ शेयर कीजिए हर ग्रुप में, आपके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, आपका फर्ज बनता है। आगे देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट, समाधान के संभावित रास्ते क्या है। भर्ती प्रक्रिया को आरटीआई डाले, जितने भी छात्र आरटीआई डाले और पूछे कि डीबीके में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया और मेरिट कैसे बना। मैंने आपको बार बार बताया कि इतने कैंडिडेट्स को बुलाया गया और मेरिट कैसे बना। आपको आरटीआई डालना है जो भी कैंडिडेट्स हैं। देखिएगा अगला आपका पॉइंट नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे क्या दे, जेएसएससी से स्पष्टीकरण मांगे, हालांकि ये देने को तैयार नहीं जेएसएससी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। ये लोग घूस खा खा करके इतना बड़ा हो गए कि अब जैसे सीजल के एग्जाम पे उठा करके देख लीजिए, हर एक चीजों को, हर एक चीजों में करप्शन। जेएसएससी ऐसा हो ही नहीं कि अगर एग्जाम ले ले और करप्शन उस पर ना लगे। कोई भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जेएसएससी से स्पष्टीकरण मांगना आप लोगों को सोशल मीडिया ज्ञापन या सामूहिक आवेदन के माध्यम से, है ना। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, कोर्ट में याचिका दायर करें। आप लोग क्या कीजिए, कोर्ट में याचिका भी दायर कीजिए और यदि आपके पास दस्तावेजी साक्ष्य है तो हाई कोर्ट जरूर जाइए। आपके पास दस्तावेज जो कागज है तो जरूर आपको जाना चाहिए। अगला देखिए पॉइंट नंबर 4, सामूहिक रूप से आवाज उठाए। सामूहिक रूप से देखिए एकजुटता, इसी में बोलते हैं कि एकजुटता। ये एक पेन है, इसको मैं तोड़ दूंगा, लेकिन यही 2-4 पेन अगर रहेगा तो इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। तो यही ताकत है ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, वही ताकत है। तो हर एक लोग मिल करके रहिए, ग्रुप बनाइए। आखिर ग्रुप बहुत सारे बन चुके हैं, है ना। छोड़िए ग्रुप की बात, लेकिन एकजुट होकर लोगों से मिलिए, है ना। सामूहिक रूप से आवाज उठाने की कोशिश करें, अन्य अभ्यर्थियों के साथ मिलिए, अन्याय की मांग करें, है ना। ये आपको मैंने सोल्यूशन बताया। अब कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आप लोगों को, जितने भी छात्र हैं उनको कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब जेएसएससी और सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही है
तो विधिक यानी कि विकल्प ही एकमात्र रास्ता बचता है। मैंने आपको बताया सरकार सुन रही है, नेता मंत्री सुन रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है केवल, है ना, आश्वासन पे आश्वासन। तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है न्याय का दरवाजा। वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा आपको। आप शिक्षक बनने वाले, आपको अधिकार मालूम है, आप बच्चों को अधिकार सिखाएंगे, आप अपने अधिकार के बारे में अगर जागरूक नहीं है, इसका मतलब आप शिक्षक नहीं है। आपको अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट की, यदि आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो कोर्ट केस में शामिल होकर अपनी बात रख सकते हैं। क्लियर। निष्कर्ष के तौर पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया, उसमें से देख लीजिए जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया गंभीर सवाल उठ चुके हैं और उठते आ रहे हैं। अगला देखिए, अभ्यर्थियों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक और सक्रिय रहना होगा। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। और देखिए कई सारी चीजें एक और है, पारदर्शिता की मांग और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना जरूरी हो गया। अब नहीं लड़िएगा तो फिर आपके लिए कौन लड़ेगा? आप अगर नहीं लड़िएगा अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, तो कौन आपके लिए लड़ेगा? आप मुझे बताइए। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, क्या करें अब? जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब आपको क्या करने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ, बार बार शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो छात्र नहीं जानो क्या करना है, क्यों जरूरी केस करना है, उनके पास चला जाएगा। इस यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, यानी कि मैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स दूंगा, अगर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होएंगे तो अच्छी बात है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। और सोशल मीडिया, कोर्ट और समाचार माध्यम से इसे शेयर कर सकते हैं ना। अन्य अभ्यर्थियों को इस मुद्दे के बारे में जरूर जागरूक कीजिएगा। मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लियर। देखिए अगला, न्याय की मांग करना आपका अधिकार है और आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी है। ये मैंने आपके लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिख करके लाया। क्लियर। तो वैसे अभ्यर्थी जिन लोगों को लगता है कि हमारे हक को मारा जा रहा है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, आपको न्याय का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जो पढ़े लिखे बोलते हैं कि हम आजाद होते हुए भी गुलाम है, वही हाल हो गया। हम पढ़े लिखे लेकिन अनपढ़ है। हम अपने अधिकार, अपने आवाज के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। हम शिक्षक बनने वाले हैं, अपने अधिकार को लेकर के अगर जागरूक नहीं है तो इसका मतलब हम उस योग्य नहीं है ना। बहुत सालों को बुरा लगे हमारी बातों को, मैं रियलिटी बताओ, दोनों के पक्ष में बातें रखता हूँ तो बहुत सारे छात्र नाराज होते, बोलते सर कि आप क्या बोलते हैं। मैं बोलता हूँ रियलिटी है ना, रियलिटी बताता हूँ, सच बोलता हूँ, चाहे लोग देखे बुरा माने कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुझे लगता है आप लोग समझ गए सारी चीजों को, पारा गैर पारा जितने भी लोग, वो लोग भी ध्यान दे लीजिएगा, है ना। तो ये था आपका पूरा प्रक्रिया। सेकंड डिविलियर्स के कई सारे छात्र इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैं लाइव आऊंगा तो बता दूंगा, हालांकि कुछ दिनों में आ जाना चाहिए, वेट कीजिए। बाकी बात, इस वीडियो को सारे ग्रुप पे शेयर कर दिए, लोगों को बताइए क्या क्या हो सकता है, आपको क्या करने की जरूरत है, आपके साथ कैसे अन्याय हो रहा है। इसके बाद एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे छात्र हमें कंप्लेन करते रहते हैं कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आता। वीडियो बनाते तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, अब नोटिफिकेशन जाएगा कैसे? मैं तो आपको बार बार बताते रहता हूँ कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन नहीं जाने का सबसे पहला रीजन आप लोग गलती करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, हमारा चैनल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टॉप ज्ञान जी। आप जहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च किया, अब यहीं पे आपको यहाँ पे शुरू में ही दिखेगा, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना, 8000 सब्सक्राइबर है हमारे, 8000 का परिवार बन चुका है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, आप दबा दीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ दबाने के बाद बगल में घंटी का आइकन आएगा, यहाँ पे, यहाँ इसको मैं दबा करके ऑल कर लीजिएगा, तो आपके पास जो नोटिफिकेशन होगी, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक जाएगी, लाइव भी आऊंगा सबसे पहले आप तक जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।